Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are doing practice sample question paper of class 10th. We have already completed standard question paper and also basic sample question paper of class 10th that CBSE has uploaded, and now these are some practice question papers that we are starting from today. So right now section A, question number 1. The product of a rational number and an irrational number is, so we have to choose any one of the four options. So इसमें हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर मान लीजिए 2 है और एक इरेशनल नंबर मान लीजिए √2 है। तो ये कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, सबसे पहले देखिए दोनों को जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 2√2 आएगा। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर हुआ। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज देखेंगे। ठीक है, अब रैशनल नंबर अगर मैं 0 ले लूं और एक √2 ले लूं तो क्या होगा, तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा। 0 इंटू √2 इज 0, तो 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं √8 लेती हूँ और एक 2 लेती हूँ तो क्या होगा, √8 को मैं 2√2 लिख सकती हूँ इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4√2। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर भी हो सकता है या फिर रैशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज शोन। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज, अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे शो करते हैं, एक्स एक्सिस की जो लाइन है तो ये कर्व कितनी बार कट हुआ है, तो ये दिस इज द फर्स्ट कट और ये सेकंड कट है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जितने कट उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given figure, graphs of two linear equations are shown. The pair of these linear equations is consistent with infinitely many solutions, inconsistent but can be made consistent by extending these lines, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट, कौन सा होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि जो ये दो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। सिंस द लाइंस इन द ग्राफ आर नॉट पैरेलल, तो वो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, ऑल्सो दे आर नॉट कोइंसाइडिंग, वो कोइंसाइडिंग लाइंस भी नहीं है दोनों की दोनों। दैट मीन्स दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा क्या क्या हुआ इससे, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में आगे जाके कहीं किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, तो इसका कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइंस कंसिस्टेंट होंगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0 क्या होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, या एक्स को हम +-5 लिख सकते हैं। तो रूट्स क्या हो गए, दो रूट्स आ गए, +5 एंड -5। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन एन एपी इफ d is -4, n is 7, an is 4, देन a is, अब आपको क्या दे रखा है, an हमें फॉर्मूला पता है, an is a1 + n-1 इंटू डी। ठीक है, n आपको 7 दे रखा है तो a7 इज a1 आपका नहीं दिया हुआ है, प्लस n इज 7 - 1 इज 6 इंटू डी इज -4।
आपको ए एन दैट इज A7 दे रखा है 4 इक्वल टू A1 प्लस -24। तो A1 हमारे पास कितना आ गया 28। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए ही निकालना था, ए मीन्स A1। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 28 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मान लीजिए ए पॉइंट है एंड दिस इज बी पॉइंट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये प्लस कहाँ से आया। अब जस्ट इतने की बात करते हैं हम। ठीक है, अगर मेरे पास -a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होगा? मैं -1 कॉमन ले सकती हूँ, -1 इन दोनों में से, और स्क्वायर भी, पावर 2 लगेगी, तो अंदर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर इज a प्लस, सॉरी, -1 का स्क्वायर इज 1, तो ये इसका आंसर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। मीन्स जो a प्लस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है, सेम वही इसका आंसर होगा। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। तो अगर अंदर दोनों ही टर्म्स में नेगेटिव है और पावर इवन है, तो आंसर में से, क्वेश्चन में से, मीन्स इसमें से आप नेगेटिव साइन हटा के डायरेक्टली इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही किया है। अब ये दोनों तो आपस में कट गए, ये है 1, आइडेंटिटी लगा दीजिए, ये भी 1 हो गया, तो ये इसका आंसर कितना आ गया? √2 यूनिट्स। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, अब ए और बी पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कह रहे हैं कि जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब ए है 1,5, बी है 4,6, तो पी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बाइसेक्टर है ना ए बी का। ठीक है, तो पॉइंट पी क्या होगा? मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, x1 प्लस x2/2 मीन्स 1 प्लस 4/2 दैट इज 5/2 एंड 5 प्लस 6/2 दैट इज 11/2। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। एंगल बी 70 डिग्रीज है, एंगल सी 50 डिग्रीज है, देन एंगल बी ए डी इक्वल टू, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए, आपको ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी दे रखा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो हमारा ए डी है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कैसे? देखिए, ए बी के सामने का एंगल ये हो गया, ए सी के सामने का एंगल ये, बी डी के सामने का एंगल ये, डी सी के सामने का एंगल ये एंगल्स इक्वल हैं, तभी तो हम इनको रेशियो में, इनकी साइड्स, अपोजिट साइड्स को रेशियो में लिख पा रहे हैं। इट मीन्स अगर ये वाला एंगल
इस एंगल के इक्वल है, ग्रीन एंगल स्काई ब्लू के इक्वल है, तो आप एंगल ए अगर निकाल लेंगे तो उसका हाफ कर दीजिए, एंगल बी ए डी आ जाएगा। ठीक है। अब एंगल ए कैसे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए आ गया 180 माइनस 70 प्लस 50 करेंगे तो 120 डिग्रीज, दैट इज 60 डिग्रीज। तो एंगल बी ए डी कितना हो गया? 60/2, दैट इज 30 डिग्रीज। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इन क्वेश्चन नंबर 9, PT is a tangent to a circle O. TPO is 35 डिग्री, X की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्रीज हो गया, क्योंकि PT क्या है? PT टेंजेंट है। PT इज परपेंडिकुलर टू OT। ठीक है, तो X क्या होगा? X एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स 90 प्लस 35, दैट इज 125 डिग्रीज। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, so that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share, and subscribe my channel for more sample paper questions, concept revisions, and also quiz challenges. Thank you.